ये पहली दफ़ा इनको भी बता रही हूँ। भाई साहब मेरा एहसान सारी जिंदगी नहीं उतार सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा चौधरी सरवर साहब से ये सवाल है कि सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी मैडम के साथ लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? वैसे इसमें बात हो चुकी है, लेकिन अगर आप और बेगम साहबा कुछ कहना चाहें तो। सरवर साहब का ये कहना जो मुझे प्राइवेटली कहते हैं, जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी थी तो 10 मिनट के बाद इन्होंने फैसला कर लिया था भी इन्होंने मेरे साथ ही शादी करनी। नहीं, लेकिन आपका फैसला तो रहता था ना। मेरा तो रहता था। आपने कब फैसला किया? बट दैट मीन्स दैट इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, अच्छा। नहीं, 10 मिनट तो लगे ना। पहली दफा ही देखा है ना 10 मिनट। क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप जाइए 1976 में, आप जहाज से उतर रही हैं और उस जमाने में जहाज के पास चले जाते थे ना, इन पे आपकी नजर पड़ी है, क्या याद आता है आपको? उस वक्त इन्होंने आर्मी कलर का ग्रीन सूट पहना था, 48 साल बाद भी याद है। बालों को तेल लगाया हुआ था और अच्छी तरह कंघी करके आए थे। इसका मतलब ये बात तो क्लियर होगी कि मेरे बाल शादी के बाद गए। मिल गया। एक और भी बात थी। हाँ। कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। हाँ, ये लाहौर वाले में, लाहौर GCU में। तो जब परवीन नहीं थी, जब मैं महीने में एक बार आता था गांव। ठीक। तो जब ये आई हुई थी तो हर वीक आता था। अच्छा, फिर बस लेनी। उन दिनों कौन सा हमारे पास गाड़ियाँ थी या मोटर बाइक थे। बस लेनी, वहाँ से पीर महल आना, पीर महल से फिर जाखड़ा है गांव, वहाँ जाना, वहाँ से रात को 7-8 बजे अंधेरे में चलकर 1-1.5 मील जाना और फिर इनके घर पहले जाना। कुछ लेके आए थे कभी, याद है लाहौर से कुछ आपके लिए लाए हो कभी ये? हाँ, जाते वक्त किया था। जब फिर मैंने जाना था तो उस वक्त इन्होंने मुझे 99 नेम्स ऑफ अल्लाह वो एक सीनरी दी थी और साथ कहा था भी आपने अपने कमरे में लगानी है। अच्छा, अपना बताया। तो साहब बड़े रोमांटिक थे आप हैं। आपने कहा अपने कमरे में लगानी है, कितने लिविंग इज ना ला देना। इन्हें अकलमंद नहीं है, कदी अकल दी गल आ गई। जब आप लोगों ने पहली दफा एक दूसरे को देखा था तो ऐसा लगा था कि वायलिन बजे हों? जब मैं पाकिस्तान से वापस गई हूँ तो मैं ना पहली दफा इनको भी बता रही हूँ, हर रोज मेरे ख्यालों में आते थे, मुझे समझ नहीं आती थी क्यों आते हैं। भाई साहब मेरा एहसान सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, सारी जिंदगी। लेकिन मैं ये बात आज उसने अपनी जिंदगी में पहली दफा बताई। हाँ। तो 48 साल क्यों लग गए इस बात को कहने में? मेरे ख्याल से शादी हो गई तो इनको खुद पता चल गया। अच्छा। उनकी तो शादी हुई है ना। आज आपको ये जान के कैसा लगा? जाहिर है कि बड़ा अच्छा लगा। हाँ, दोबारा आप जाने वाले वर्ल्ड टूर पे? अब तो और जनाब ताबेदारी होगी। जी, मेरा मिसेस सरवर साहिबा से ये सवाल है कि ऐसी कौन सी 3 आदतें हैं जो वो चौधरी साहब की बदलना चाहते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो एक बात, हमारी शुरू से कभी भी किसी चीज़ पे लड़ाई नहीं हुई। खाने पे, जेवर पे, पैसे पे हमेशा होती थी भी हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। ठीक। तो मेरे ख्याल से टाइम का थोड़ा सा अब बेहतर हो गए, तो ये वाली आदत इनकी बदल गई है। सो वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। दूसरी वाली, पूरी बात सुनना तो फिर उसका जवाब देना। दिस इज द सेकंड वन। एंड द थर्ड वन, पूरी बात नहीं सुनते थे। अभी भी कभी कभार हो जाता है भी ना, जब बात करनी तो आधी मुकम्मल होती तो मैं इनको कहती हूँ प्लीज लेट मी फिनिश। और तीसरी बारी ये है भी बाज़ दफ़ा जब ख़ास कर इन दिनों में अगर ये लेट हो जाते हैं तो ये ही कॉल्स मी एंड देन आई पैनिक, क्योंकि उसके बाद मेरी इनके साथ बात नहीं होती या वाईफाई नहीं होता। तो एक मैसेज देना चाहिए दैट आई एम ऑन माई वे एंड आई दिस विल बी, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ है ना वो वक्त ऐसा गुजरता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक दिस इज अ लेसन टू बी लर्न। भी कभी भी घर में फ़ोन करो और ना फ़ोन उठाए तो डू लीव अ मैसेज। ओके, नहीं तो इंसान घर में फिक्रमंद हो जाता है। ठीक है। तो जैसे मैं इन्हीं जो बच्ची ने सवाल किया इसको एक और तरह से पूछूंगा, बेगम साहबा की कौन सी 3 आदतें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? जब भी कभी मुश्किलात आती थी तो ये सबसे पहले इन्होंने खामोशी इख्तियार करनी है, जहाँ नमाज बिछाना है, 2 नफल पढ़ने हैं,
और उसके बाद मुझे कहना है कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, वाह कामयाब आप होंगे। वाह, तो ठहराव है, कुछ नहीं बिगाड़ पेशेंस है, तो और आपके पेशेंस और साथ सबसे खड़ी बड़ी है। सब्र बहुत ज़्यादा। हम पैनिक हो जाते हैं, ओके, ये पैनिक नहीं होती। वेरी गुड। और दो चीजें, दूसरी चीज़ माशाल्लाह शी इज़ ए ब्रेव लेडी। ठीक है। जब मैं एक दफ़ा पैसे लेके घर से जा रहा था तो मुझ पे वहाँ पे डाकू ने हमला कर दिया, उधर यूके में? यूके में। ठीक है। तो काफ़ी मुझे ज़ख्मी किया, अरे और काफ़ी ज़ख्म आए, लेकिन पैसे मैंने नहीं छोड़े, ठीक है। काबू रखे। तो ये घर में थी, हाँ, तो इसके पास कोई टेबल का एक था, क्या नाम है, डंडा टूटा हुआ था। अच्छा, वो डंडा इसने आके दो लगाए उनके, तो भाग पड़े हैं वो। फिर इन्होंने कहा होगा ले आओ पैसे मैंने दे दो। chased one of them for 1 mile. अच्छा, 1 mile. तो उसके बाद उसने सोचा कि बात नहीं आती तो मैं इसको ज़रा लगाऊं। जब वो इसके लगाने लगाया, उन्होंने वो लोहे के वो पहने हुए थे, नकल पहने, आयरन जो है, तो इसने उनके डंडा ऐसे लगाया है, he put down and stood over him until police arrived. वाकई जो साहब कमाल है। और ऐसे करके जो साहब ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं होती है कि मैं कहना डराया ऐसा ही ऐसा कि मतलब वो जड़ियां कुड़ियों को हंस के गल करनी सी सब बंद हो गई। वो मैं उन्होंने पूछा की मसला, अखबार जा गया टीवी पे अखबार, उनका वी डोंट वांट टू ब्रेक अप। तो जज ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये बहुत बहादुर खातून है, वाह वाह वाह। और मैं पुलिस वालों से कहता हूँ कि अगर इसका इंटरेस्ट है पुलिस में जाने का तो इसको फौरन पुलिस में भर्ती किया। वाह, वैसे दो पहलू हैं इसके। देखें, यूके में आप लोग रहे, एक पहलू तो ये है कि आपकी अहलियां हैं, और एक पहलू ये भी है कि एक पाकिस्तानी बच्ची जो है, लड़की जो है, वो कितनी ब्रेव है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए भी एक अहम बात है। और तीसरी चीज़ जो है साहब, तीसरी चीज़ इसकी जो सबसे कि बच्चों की इसने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। ठीक, अगर मुझ पे डिपेंड होता तो मैं तो बच्चों को तो तरबियत पे बहुत ज़्यादा नहीं लुक आफ्टर कर सकता था, तरबियत नहीं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा बिजी था। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता कि जी हम सैटरडे को बच्चों को और आपको लेके चलेंगे, उधर से फ़ोन आ गया कि जी फलां बंदा एयरपोर्ट पे पाकिस्तान से आया, उसको रोका हुआ है जी, उसको अंदर लेके आना है, या फलां की मैयत का इशू है, फलां का जनाजा है। तो फिर वो आपको मालूम है कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है उसमें अगर आप जी वो तो इन चीज़ों पे कम्युनिटी के साथ ना जाएं तो वो फिर बहुत सख्त फासला बहुत आ जाता है, फासला होता है। ठीक, तो फिर इन्होंने कुछ नहीं कहना, शी अंडरस्टूड के मजबूरी है, तो फिर बच्चों को खुद कार पे ले जाना। वाह जी चौधरी साहब। क्या हुआ? चौधरी साहब, कभी ऐसा हुआ है कि घर में लड़ाई हो और भाभी ने आपको गुस्से में बोला हो कि गवर्नर हो गए तो घर के बाहर हो गए, घर में मेरी मर्जी चलेगी, रोटी आपको ही गोल बनानी पड़ेगी? रोटी बनाने दी धमकी इत्थे तक की देनी है, इत्थे तुहानू पता कुक हुंदे ने, हाँ, ते बरतानिया च धमकी दी जा सकती है, लेकिन उत्थे भी ये धमकी कदी नहीं मिली तुहानू दी नहीं। जदों भी मतलब मैं बाहरों आया, हाँ, ते अगर बेगम साहबा गुस्से च ने, हाँ, ते पता तो लग जाता। हाँ। जेड़ा मर्द नूं ये ना पता लगे घर आए नूं हाँ, कि बेगम साहबा गुस्से च ने, जी जी जी, वो फिर नहीं समझ सकता। हाँ। लेकिन खाने एक वक्त तो नहीं गुस्से में होती थी, खाने के वक्त तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। तो फिर इन्होंने पता चल जाना जब दरवाज़ा खोल, आज कुछ मिजाजे यार कुछ बरहम है, लेकिन पहले खाना देना, इसने तसल्ली के साथ खाओ, फिर खातर तवाज़ा खाने तो बाद। स्टे विद अस हाज़िर, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा परवीन सरवर साहिबा, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम चौधरी सरवर साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और बेगम साहबा और चौधरी साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। चौधरी साहब और बेगम साहबा, हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ। पहले बेगम साहबा से पूछिए। When I became a parent, मेरे ख्याल से जब एक औरत एक माँ बनती है, उससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती। तो चौधरी साहब, वो लम्हा किथे गया जो तुसी जहाज़ दे थल्ले खलोते सोए थल्ले आ रहे सन?
फिर मैं 10 मिनट बाद फैसला किया, इन्होंने तो नहीं 10 मिनट बाद। अच्छा चलो, ਤੁਹਾਡਾ हैप्पीएस्ट मोमेंट की है? मेरा जी हैप्पीएस्ट मोमेंट थी व्हेन आई बिकेम फर्स्ट मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा। और मेरे लिए, मैं ये सोचता था कि ये वो पार्लियामेंट है हाँ जिसमें बैठ के अंग्रेज ने जी सारी हमारी दुनिया पे हुकूमत की और हमारी तकदीरों के फैसले और किए। हमारी तकदीरों के Yes, इन्होंने कैसा कैसा नुकसान फैसले पहुंचा किए है। हैं। Yes। और उससे भी ज़्यादा हैप्पी मोमेंट वो थे जब मैंने कुरान पाक पे हल्फ लिया पार्लियामेंट के अंदर। वाह वाह।